वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ इसकी वैकेंसी को लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ आपने देखा चल रही है और काफ़ी ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो भी हैं, जैसे आरओ की और एआरओ की दोनों की। तो इसी पे चर्चा करेंगे कि जो आरओ एआरओ यूपीपीएससी कराता है और जो आरओ एआरओ एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का होता है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों की एलिजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एग्जाम के पैटर्न में डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का एग्जाम कराएगा कौन? अभी तक एनटीए कराता था, आपने सुना होगा, एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी। अब उसको बोल दिया गया है कि एनटीए सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम कराएगा। एनटीए क्या कराएगा? सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम कराएगा। तो इसलिए आप जो कह रहे थे ना ये वैकेंसी लेट क्यों हो रही है, इस वैकेंसी को लेट होने का यही कारण है क्या कि इसमें अभी ये नहीं डिसाइड हो रहा कि ये भर्ती को कौन कराएगा, पहला पॉइंट। ठीक है, तो इसको हो सकता है यूपीपीएससी को भी दे दिया जा सकता है या कोई और बॉडी भी इसको एग्जाम करा सकती है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, पर वैकेंसी खाली है और बहुत ज़्यादा नीड भी है इसकी। ठीक है, अब ये जानते हैं, देखिए दोनों में एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे आरओ एआरओ जो यूपीपीसीएस कराता है उसमें आपको पता होगा यहाँ पे उम्र कितनी चाहिए होती है, यहाँ पे 21 से 40 साल चाहिए होती है ना। बाकी एससी एसटी ओबीसी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पे जो एज है वो 21 से 35 साल है ना, ये आपको याद रखना है। एज रिलैक्सेशन यहाँ भी मिलेगा, पर एससी एसटी ओबीसी को वही 5-5 साल का जो है वो मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए सबसे पहली चीज़, ये याद रखना है। और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों में वो ये कि जो आरओ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी तरह की आपको टाइपिंग नहीं आनी है। फिर से सुन लीजिए, सचिवालय के आरओ में टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। कितने भी परसेंटेज हो, 33% है, पास हो तो भी भर सकते हो। ठीक है, पर एआरओ जो होता है सचिवालय में, यहाँ पे टाइपिंग चाहिए होती है हिंदी में। कितनी? हिंदी में चाहिए होती है आपको टाइपिंग, 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग चाहिए एआरओ के लिए। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या लागू होती है इसके लिए, आपको CCC या O लेवल भी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? या तो आपके पास CCC हो या O लेवल हो, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। एआरओ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, CCC या O लेवल अगर नहीं है आपके पास, ग्रेजुएशन कंप्यूटर से करा है तो भी आपका काम चल जाता है, ये भी बात है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम लोग। ये तो यहाँ पे हो गई सचिवालय वाले आरओ एआरओ की। अब यहाँ पे हाईकोर्ट वाले में क्या है, आरओ हो या एआरओ हो, ध्यान से सुनिएगा, आपकी सारी डाउट जो है वो दूर हो जाएंगे यहाँ से। मतलब आरओ एआरओ दोनों के लिए टाइपिंग मस्ट है, टाइपिंग आनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट की। पर एक बड़ा अंतर ये है, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग चाहिए आपको। यहाँ पे क्या चाहिए? इंग्लिश टाइपिंग चाहिए आपको। और सचिवालय में जो एआरओ है उसके लिए हिंदी चाहिए। तो क्या दो बड़े अंतर हैं? हाईकोर्ट में आरओ हो या एआरओ, दोनों के लिए टाइपिंग मस्ट है, CCC या O लेवल मस्ट है। ठीक, पर सचिवालय में सिर्फ आरओ के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, टाइपिंग नहीं चाहिए। एआरओ के लिए हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, नहीं तो आपका काम नहीं बनेगा। अब एग्जाम पैटर्न अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जीएस का जो पेपर होता है आपको पता होगा, 140 नंबर की जीएस आती है और 60 नंबर की आपकी हिंदी आती है। यानी प्रीलिम्स होता है आपका 200 मार्क्स का और फिर मेंस होता है आपका 400 मार्क्स का, है ना। यहाँ पे मेंस भी है 400 मार्क्स का। पर वहीं हम हाईकोर्ट में अगर बात कर लें, हाईकोर्ट के लिए आरओ एआरओ में तो बहुत ही आसान है एग्जाम का पैटर्न। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम होता है आपका 200 नंबर का, 3 घंटे आपको मिलते हैं। इन 3 घंटों में आपको 200 नंबर का जो है वो करना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। ठीक, समझ गए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 200 नंबर में अगर आप ले आए आराम से पेपर क्लियर, कोई इंटरव्यू भी नहीं है। इंटरव्यू दोनों में नहीं है, चाहे यूपीपीएससीएस का आरओ एआरओ हो चाहे आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ, किसी में भी इंटरव्यू नहीं होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर इसमें क्या है, 50 नंबर की आपकी टाइपिंग का टेस्ट होता है। 50 नंबर का क्या होता है? टाइपिंग का टेस्ट होता है 50 नंबर का, उसी दिन हो जाता है। जैसे आज अपने अभी जीएस पेपर दिया, फिर थोड़ी देर बाद टाइपिंग टेस्ट ले लेंगे। इसमें 25 वर्ड मतलब 25 नंबर जो है वो क्वालिफाई होने चाहिए, मतलब मिनिमम 25 आपके आने ही आने चाहिए, नहीं तो कॉपी चेक जीएस वाली नहीं होगी। ठीक है, और वही 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, दूसरी और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सैलरी की बात करें अगर, सैलरी दोनों की ही सेम है, 4800 ग्रेड पे है दोनों का ही। तो वही मान लीजिए 8th पे लगा तो कहो 1 लाख तक सैलरी हो सकती है, अभी तो 70-75 हज़ार तक मिलती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, ये आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा आसान है हाईकोर्ट का आरओ एआरओ। सिलेबस की अगर बात करें ना तो वही इसमें हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ्स भी आती है, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीएस।
ठीक है, इसमें ये सब आता है, थोड़ा थोड़ा लेवल का आता है। हिंदी इंग्लिश जो है नॉर्मल लेवल की। अगर आप इसको ये समझिए 4 से 5 महीने आराम से करते हैं, और अभी देखिए पेपर में बहुत टाइम है। टाइपिंग भी अगर अभी आप शुरू करते हैं, 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग कोई बड़ा टास्क नहीं है, आप आराम से सीख सकते हैं। CCC नहीं है, हर महीने CCC का एग्जाम होता है, फॉर्म भरो CCC आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसकी संपूर्ण तैयारी जीरो से आप अगर करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को ज्वाइन करके संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं अभी भी। मतलब जितना एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए होगा, चाहे वो टेस्ट हो, PYQs हो, और आपका जो डेली वीडियोस होते हैं, करंट अफेयर्स है, सब कुछ देंगे। बस आप 3 से 4 घंटे अगर पढ़ पाएंगे, इसके लिए 3 से 4 घंटे आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर RO UPPSC का करना चाहते हैं तो इसकी भी तैयारी आप शुरुआत से कर सकते हैं। इसके भी हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विज, करंट अफेयर्स, लेटेस्ट एंड पैटर्न जो चल रहा है इसका पेपर बहुत टफ आता है, उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर से डिफरेंस है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी हाईकोर्ट RO का एग्जाम कराएगा कौन, वही कहते हैं ना, कुर्बानी देगा कौन, ठीक है। बाकी हर एक अपडेट के लिए आप इस चैनल को, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार फॉलो करते रहिए। नमस्कार।